श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के 14वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में जैसा कि पिछले 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा चुराए गए ग्वाल बालों और बछड़ों को भगवान ने उनका अन्वेषण नहीं किया, अपितु स्वयं ही ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में परिवर्तित होकर के जैसे जैसे बछड़े थे, जैसे जैसे ग्वाल बाल थे, उनका रूप धारण करके 1 वर्ष तक ब्रज में वही सब लीलाएं करते रहे जो पूर्व में करते थे। ब्रह्मा जी को लगा कि जिन बछड़ों और ग्वाल बालों को मैंने ब्रज से चुराया है, उन्हें लेने के लिए श्री कृष्ण आते क्यों नहीं हैं। जैसे ही ब्रज में दृष्टिपात किया है, जैसे जैसे बछड़े उनके यहाँ हैं, जैसे जैसे ग्वाल बाल उनके यहाँ, वे सब तो ब्रज में ज्यों के त्यों दिखाई दे रहे हैं। बछड़े घास चर रहे हैं, ग्वाल बाल भगवान के संग यमुना पुलिन पर क्रीड़ा करते हुए भोजन आदि ग्रहण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का अभिमान जब टूटा तो ब्रह्मा जी के समक्ष एक ही तो विकल्प था। ब्रह्मा जी दौड़े हुए भगवान के पास गए और प्रार्थना की कि नौमिड्यते भ्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। प्रभो, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघरू की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और संगीत तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। और ऐसा जो आपका दिव्य स्वरूप है, आगे मैं क्या कहूं। मैं तो इन्हीं चरणों पर अपने आप को समर्पित करता हूं। हे परमात्मन, आपका यह विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया। जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं और यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि
आप पर त्रिलोकी में कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। जो पुरुष क्षण क्षण भर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में ही हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूं, क्या आग के सामने चिंगारी की कुछ चल सकती है? मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा हूं। हे स्वामिन, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं। मृत्युओं की पकड़ में न आने वाले परमात्मन, जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए कोई अपराध होता है? और नहीं, इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आग की कोख के भीतर न हो? श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नर, जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण अर्थात नार और जीव अयन जानने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया? माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे? अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर देखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई। इससे यही तो सिद्ध होता है कि संपूर्ण विश्व केवल आपकी ही तो माया है। अब आपकी सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ है? उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए।
क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखाया? जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे अर्थात ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार धारण करते हैं। भगवान, आप अनंत परमात्मा योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहां, किस लिए, कब और कितनी होती है? प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो है, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार को मानो पार कर सकते हैं। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और अज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उसको आत्मा मान बैठते हैं। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपकी चरण कमलों की सेवा करूं। हे स्वामिन, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि से के आरंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके। नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका अभाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्य देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान। प्रभो, इस ब्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूल अपने ऊपर पड़ जाएगी। प्रभु, आपकी प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। हे प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। हे श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपको नहीं पा लेता है। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तों को आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेते हैं। स्वामिन, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं,
जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें, मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सब के साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशुरूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके पश्चात उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए। राजन, अपनी जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान के विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए। राजन, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखा, मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गूंथे हुए थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं। राजन, भगवान की त्रिलोक मोहिनी छटा, उनकी लीलाएं कितनी सुंदर है। देखिए, कभी बछड़ों को पुकारते, कभी ग्वाल बालों को पुकारते, उनके संग लाड़ लड़ाते, खेलते। जब ये कभी तिरछी नेत्रों से गोपियों की ओर नजर डालते तो गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गोष्ठ में प्रवेश किया। राजन, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा, आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मारा और उससे हम लोगों की रक्षा की। राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मन, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता। हे राजन, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी अर्थात पुत्र मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से दिखाई देती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए योग माया का आश्रय लेकर
वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं, सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बताया जाए। राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। भक्तों, इसी 14वें अध्याय की एक श्रृंखला बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत मैंने कर दी है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो इसी अध्याय के साथ ये श्रृंखला पूर्ण होती है। और जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन किया करता हूं कि हमारा चैनल अभी शैशव अवस्था में ही है, उस तरह वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है। आपसे एक ही कामना है, मेरे इस चैनल को जो है तरुणावस्था प्रदान करें, आगे बढ़े। इसके लिए मात्र आपका यही योगदान अपेक्षित है। स्वयं भी शास्त्रीय प्रेम नारायण के नाम से जो चैनल है मेरा, उसे सब्सक्राइब करें, अपनों से भी करवाएं, ताकि शास्त्रों के जितने भी सांदर्भिक विषय हैं आपके समक्ष एक एक करके रखे जा सकें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ साथ आपसे विदा होने का समय आ गया है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।